एक स्पेशल गोली खाने से अगर आप ब्रिलियंट बन सकते हैं तो सोचिए आप क्या क्या करेंगे। आप अमीर हो सकते हैं, किसी को इम्प्रेस कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस बना सकते हैं, कोई भी जुबान 3 दिन में सीख सकते हैं। इतना सब कुछ सिर्फ एक मेडिसिन खाने से। आज की कहानी एक ऐसे शख्स के बारे में है जिसको एक गोली जीरो से हीरो बना देती है और वो अपनी पावर से क्या क्या करता है ये आपको आज की मूवी के रिव्यू में पता लगेगा। दोस्तों, ऐसी मजे की वीडियोस देखने के लिए काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए ला सकूं। आज हम लिमिटलेस मूवी का रिव्यू करने जा रहे हैं जो कि 2013 में रिलीज हुई थी। मूवी स्टार्ट होती है तो हम एडी को एक बहुत ऊंची बिल्डिंग की छत पे खड़ा हुआ देखते हैं। उसके फ्लैट के बाहर कोई शख्स बहुत जोर जोर से दरवाजा खड़का रहा होता है और एडी को धमकियां दे रहा होता है। तभी उसके साथ के फ्लैट पर गोली की आवाज आती है और उसका नेबर मर जाता है। बाहर खड़ा आदमी कहता है कि एडी अब तुम्हारी बारी है। तब एडी बताता है कि मेरी मौत इस बेवकूफ के हाथों ही लिखी थी, शायद इससे अच्छा तो मैं यहाँ से खुद ही जंप करके मर जाऊं। फिर हमें मूवी के फ्लैशबैक में लेके जाया जाता है यहाँ पे एडी की हालत बिल्कुल ही खराब होती है, जैसे उसकी जिंदगी का कोई मकसद ही ना हो। वो एक राइटर होता है और बुक लिखने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन उसे कोई आइडिया नहीं मिलता। वो यहाँ तो शराब पीता रहता है, यहाँ फिर अपने रूम में बैठ के कुछ लिखने की कोशिश करता है। ऐसे ही उसे महीनों गुजर जाते हैं। वो अपने आप को साथ साथ कोसता रहता है कि ऐसी बेकार की लाइफ क्यों गुजार रहा है, लेकिन चलो लिंडी तो मेरे पास है। तब लिंडी की एंट्री होती है और वो एडी से ब्रेकअप कर लेती है और एडी से कहती है कि तुम्हारी पहली शादी भी इसलिए खराब हुई थी क्योंकि तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सके। एडी रोड पर दुखी जा रहा होता है लेकिन तभी उसे अपना एक्स साला मिलता है जो कि बहुत अच्छे कपड़ों में होता है। वो एडी से उसका हाल पूछता है और उसे ड्रिंक ऑफर करता है। एडी उसके सामने फट पड़ता है कि यार मैं अपनी बुक लिखना चाह रहा हूँ, मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट भी है लेकिन मैं उसे लिख नहीं पा रहा, मैं लाइफ में बिल्कुल ही फेल हो रहा हूँ। तब वर्ण उसे कहता है कि तुम्हें क्रिएटिविटी प्रॉब्लम है और मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। फिर वो उसे अपने कोट में से एक पिल निकाल के देता है और कहता है कि ये मेडिकली अप्रूव्ड पिल है। वो बताता है कि हम अपने दिमाग को सिर्फ 20% यूज कर सकते हैं, इस पिल को लेने से तुम 100% दिमाग यूज कर सकोगे। साथ ही वो उसे अपना कार्ड देता है ताकि वो उसके घर को जान सके और वहाँ पे आके उससे मिल सके। वो घर जाते हुए अपनी एक्स वाइफ मेलिसा के बारे में सोच रहा होता है कि वो कितनी स्मार्ट थी और मैं कितना डम था जिसकी वजह से हमारा रिलेशनशिप टूटा। वो फ्लैट की कीज निकालता है तो उसके साथ उसकी पिल भी निकल आती है। वो सोचता है कि लाइफ में इतना कुछ खराब चल रहा है, इससे ज्यादा क्या खराब होगा, ये सोच के वो पिल ले लेता है। अपार्टमेंट में जाते हुए उसे अपने लैंडलॉर्ड की वाइफ मिलती है जो कि उसे किराया ना देने पे बहुत ज्यादा कोसती है। तभी एडी की पिल अचानक से अपना असर करती है जिसके बाद उसका माइंड कमाल का काम करना शुरू कर देता है। वो उसे कहता है कि तुम रिसर्च पे काम कर रही हो लेकिन जो बुक तुम्हारे बैग में है इस बुक से तुम्हें कोई हेल्प नहीं मिलेगी। वो उसे इतने कमाल से बहलाता है कि उसे अपने साथ इंटीमेट करवाने पे मजबूर कर लेता है। फिर वो अपने रूम में आता है तो वो फील करता है कि उसका रूम बहुत ही खराब है। वो अपने सारे रूम की सफाई करता है, सेटिंग करता है, फिर उसे लगता है कि अभी भी वो कुछ कर सकता है। तब उसे ख्याल आता है कि क्यों ना बुक पे काम किया जाए। वो फौरी तौर पे बुक लिखना स्टार्ट करता है और बहुत ज्यादा काम कर लेता है लेकिन वो थक के सो जाता है। सुबह जब वो उठता है तो बूम, सब कुछ खत्म था। वो पहले वाला एडी ही बन चुका था। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे लेकिन उसे याद आता है कि उसने तो बुक लिखी थी। वो अपने पब्लिशर को जाके बुक देता है और कहता है कि अगर तुम्हें बुक ना पसंद आई तो मैं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट वापस कर दूंगा। खैर वो ये कह के घर आ जाता है। घर पे आता है तो बहुत ज्यादा फोन कॉल आई होती हैं। जब वो फोन कॉल सुनता है तो वो उसी पब्लिशर की होती है। वो कहती है कि मैं 40वें पेज पे हूँ, तुमने ये कमाल की बुक कैसे लिखी, तुम जैसे ही घर पहुंचो तो मुझे कॉल करना। वो सेल फोन पकड़ता है लेकिन उसे ख्याल आता है कि कॉल करके तो फायदा ही कोई नहीं क्योंकि ये सारा कमाल तो उस पिल का था। फिर वो वन के दिए हुए एड्रेस पर जाता है लेकिन जैसे ही वन दरवाजा खोलता है तो हम देखते हैं कि उसे किसी ने बहुत बुरी तरह मारा होता है लेकिन वो एडी को नहीं बताता कि उसे किसने और क्यों मारा है। वन कहता है कि तुम्हें एक और पिल चाहिए। एडी छट से कहता है कि मुझे एक और पिल बिल्कुल चाहिए। वन कहता है कि हम इस बारे में बाद में सोचेंगे, पहले जाके मेरा सूट लेके आओ और मेरे लिए कुछ खाने को लेके आओ। एडी के पास चॉइस कोई नहीं होती तो वो चुपचाप वहाँ पे उसके काम करने के लिए चला जाता है। वो सामान लेकर वापस आ रहा होता है तो वापस आके देखता है कि वन को किसी ने गोली मार दी ही है। वो रोने लग जाता है। तब उसे फील होता है कि रूम में अभी भी कोई मौजूद है। वो डर के भाग के दरवाजे के पीछे छुप जाता है और बहुत ज्यादा चिल्लाना शुरू कर देता है। फिर वो फौरी तौर पे पुलिस को कॉल करता है लेकिन उसे ख्याल आता है कि कहीं उन शख्स को पिल्स ना मिली हुई और उसे पिल्स मिल गई तो कैसा होगा। वो जल्दी से पिल्स ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन उसे ख्याल आता है कि कुकिंग रेंज बहुत अरसे से बंद है तो क्यों ना उसमें देखा जाए। वो जाके कुकिंग रेंज खोलता है तो उसे वहाँ पे पिल्स और पैसे भी मिल जाते हैं। तब पुलिस दरवाजे पे आ जाती है लेकिन वो चीजें छुपा कर फटाफट जाके दरवाजा खोलता है। अगले सीन में एडी को पुलिस स्टेशन में देखा जाता है जहाँ पर उसकी बात मेलिसा से होती है। फिर वो घर आके पैसे गिनता है और पिल्स भी लेता है। उसके बाद बहुत ज्यादा पिल्स होती हैं तो वो रूटीन में एक एक पिल लेता रहता है। वो 4 दिन में अपनी किताब खत्म कर लेता है, अपनी लुक्स ठीक करता है, फिर 3 दिनों में पियानो सीख लेता है। कैसीनो में जाता है तो वहाँ पे बहुत से पैसे कमाता है। डिफरेंट लैंग्वेजेस सिर्फ 3 दिन में सीख लेता है। फिर वो एक फ्रेंच लड़की को भी इम्प्रेस करता है। जिस महफिल में जाता है वहाँ पे लोगों को इम्प्रेस कर लेता है। जहाँ केविन उसे अपना कार्ड देता है और कहता है कि तुम्हें मेरे साथ काम करना चाहिए। फिर वो ऐसे दोस्त बनाता है जो उसे प्लेन्स में लेके बहुत बड़ी पार्टीज में लेके जाते हैं। वो बहुत इंजॉय कर रहा होता है लेकिन उसे ख्याल आता है कि उसे कुछ बड़ा करना चाहिए, सिर्फ बुक लिखने से कुछ नहीं होगा। तब वो स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वॉल्व होता है और $800 से $2000 फिर $7500 कमा लेता है। लेकिन उसे ज्यादा पैसे चाहिए थे ताकि वो जल्दी से ज्यादा पैसा कमा सके। इसके लिए उसे लोन चाहिए था तो वो बैंक
तो नहीं उसे देने लगा। उसे ज्यादा पैसे चाहिए थे ताकि वो ज्यादा पैसा कमा सके, लेकिन कोई भी बैंक उसे लोन क्यों देगा। तो फिर उसे मजबूरन एक गैंगस्टर से पैसे लेने पड़ते हैं जो कि उसे धमकाता है कि अगर तुमने मेरे पैसे वापस ना दिए तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा अंजाम करूंगा। एडी केविन की मदद से स्टॉक मार्केट में इन होता है और बहुत ज्यादा पैसा कमाता है। रिपोर्टर उस पर कॉलम भी लिखता है कि कोई शख्स इतनी जल्दी इतना पैसा कैसे कमा लेता है। फिर केविन उसे बताता है कि उसका बॉस कार्ल उससे मिलने के लिए तैयार हो चुका है। फिर लिंडी उसके साथ रेस्टोरेंट में बैठी होती है, तब एडी बताता है कि कार्ल उससे मिलना चाहता है और वो वेटर से इटालियन में बात करता है। तो लिंडी ये देख के बहुत खुश होती है और बहुत इंप्रेस होती है। फिर वो दोनों इंटीमेट होते हैं और रिलेशनशिप में वापस आ जाते हैं। लिंडी आर्टिकल पढ़ती है जिसमें एडी मोरा की तारीफ लिखी होती है। तब एडी को नजर आता है कि कोई शख्स उसका पीछा कर रहा है। रात को एडी को अपनी तबीयत खराब फील होती है, लेकिन फिर उसकी तबीयत ठीक हो जाती है। अगले दिन वो कार्ल से मीटिंग के लिए जाता है तो उसे बहुत इंप्रेस करता है। कार्ल उसे अगले दिन फिर से मिलने का कहता है। वो कार से उतर के घर नहीं जाता बल्कि वॉक पे चला जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता वो इतना क्यों चल रहा है। वो पार्टी में जाता है, गर्ल से मिलता है, फिर उसे वही आदमी अपना पीछा करते हुए भी नजर आता है। 18 घंटे बाद उसे समझ आती है कि वो अपने टाउन से बहुत ज्यादा दूर आ चुका है। वो वापस आके सो जाता है और अगले दिन जब उठता है तो उसे अपनी तबीयत ठीक नहीं फील हो रही होती, लेकिन वहाँ पे बहुत ज्यादा फाइल्स पड़ी होती हैं जो कि कार्ल ने उसे भेजी थी। वो गोली नहीं लेता और ट्राई करता है कि इसी तरह डाटा एनालिसिस कर सके, लेकिन उसकी तबीयत बिल्कुल ही ठीक नहीं हो रही होती। वो केविन को कॉल करता है कि आज की मीटिंग कैंसिल कर दो। वो मना करता है और कहता है कि वंस इन अ लाइफ टाइम चांस है तो मैं इसे खत्म नहीं कर सकता। खैर एडी मीटिंग में चला जाता है और वहाँ पे कार्ल से मिलता है, लेकिन टीवी पे उसे नजर आता है कि जिस मॉडल के साथ वो रात को था वो तो मर चुकी है। एडी को कुछ याद नहीं आ रहा होता, कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो मीटिंग से उठ के जाता है और उसे उल्टी आ जाती है। फिर वो घर आता है और मेलिसा को कॉल करता है और जो कि उसे कहती है कि कहीं तुम मेडिसिन तो नहीं ले रहे। एडी उसे मिलने की रिक्वेस्ट करता है। फिर वो वन की डायरी पर मौजूद तमाम नंबर्स पे कॉल करता है जो कि उसके क्लाइंट थे। उनमें से 3 तो मर चुके थे और बाकी सबकी तबीयत खराब थी। फिर वो अगले नंबर पे कॉल करता है तो उसे साथ बैठे हुए आदमी का नंबर मिलता है जो कि इतने दिनों से उसका पीछा कर रहा था। वो डर के वहाँ से भागता है और बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाता है। फिर वो एक रेस्टोरेंट में आ जाता है जहाँ पे मेलिसा उसका पहले ही वेट कर रही थी। मेलिसा उसे बताती है कि वो भी मेडिसिन ले रही थी, लेकिन उसने मेडिसिन लेना बंद कर दिया जिसकी वजह से उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि उसके लिए चलना भी मुश्किल हो गया था। वो एडी को कहती है कि मेडिसिन लेते रहो वरना पहले तुम्हारा सर दर्द होगा, फिर तुम्हारी हालत खराब होगी और तुम मर भी सकते हो। वो अपने अपार्टमेंट में जाने लगता है, लेकिन वहाँ पे उसे वही गैंगस्टर मिलता है जिसने उसे लोन दिया था। वो एडी को मारने लग जाता है कि मेरे पैसे निकालो। एडी अपनी पिल लेने लगता है तो वो कहता है कि ये नशे की चीज तुम्हारे किसी काम की नहीं, ये मुझे दो, और वो पिल ले लेता है। एडी बड़ी हिम्मत करके उसे साथ लेके जाता है और पैसे निकलवा के उसे देता है तो वो वहाँ से चला जाता है। एडी गिरता पड़ता लिंडी के ऑफिस में जाता है तो वहाँ पे उसे मजबूरन उसे सब कुछ बताना पड़ता है। वो हैरान हो जाती है। फिर एडी उसे कहता है कि मुझे पिल्स चाहिए जो कि तुम्हारे घर में मैंने रखी थी, तो प्लीज जाके वहाँ से पिल्स ले आओ। लिंडी वहाँ पे पिल लेने जाती है और टैक्सी में वापस आ रही होती है तो वही शख्स जो एडी का पीछा कर रहा था लिंडी के पीछे पड़ जाता है। लिंडी वहाँ से भागती है लेकिन वो आदमी उसका पीछा करता रहता है। लिंडी 2 लोगों से मदद भी मांगती है लेकिन वो दोनों शख्स को चाकू मार के मार देता है। लिंडी भाग के छुप जाती है और वो आदमी उसे ढूंढता रहता है। वो एडी को कॉल पे बताती है कि ये शख्स मुझे भी मार देगा। एडी कहता है कि और कोई रास्ता नहीं, तुम एक पिल ले लो। वो पिल लेती है तो उसका दिमाग बहुत तेजी से काम करना शुरू हो जाता है। वो भागती है और एक लड़की के जरिए उस आदमी को जख्मी कर देती है और वहाँ से बच के आराम से निकल जाती है। फिर वो आके एडी को पिल देती है। एडी उसे लेकर अपने अपार्टमेंट में ले जाता है। एडी को अपने अपार्टमेंट के बाहर वो गैंगस्टर नजर आता है जिसने उसको पैसे दिए थे और वो एडी से और पिल्स मांगता है। एडी को मजबूरन उसे पिल्स देनी पड़ती है। फिर एडी कार्ल से मिलता है जो उसे बताता है कि तुम्हारी प्रोजेक्शन बहुत अच्छी थी, इवन मैंने अपने ऑफिस के लोग भी फायर कर दिए हैं क्योंकि उन्होंने वो पॉइंट्स भी मिस किए थे जो तुमने देखे। फिर वो लोग एक बड़ी मीटिंग में जाते हैं। एडी एक डॉक्टर हायर करता है ताकि वो उसके लिए और मेडिसिन बना सके और उसकी बीमारी का भी इलाज निकाल सके। दूसरी तरफ पुलिस वाला उसे बताता है कि एक सस्पेक्ट ने बताया है कि जिस मॉडल की मर्डर हुआ है उसके साथ तुम्हें देखा गया है। एडी लॉयर हायर करता है और मीटिंग में जाके क्लाइंट के साथ डील फाइनल करने की कोशिश करता है। बाहर आके कार्ल उसे धमकाता है कि तुम्हें मेरे नीचे ही काम करना चाहिए जो कि तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम मेरे अलावा सरवाइव नहीं कर पाओगे। होटल में आकर एडी देखता है कि उसका सारा रूम उल्टा पुल्टा हुआ पड़ा है। एडी एक सिक्योर रूम ढूंढता है और वहाँ पे जाके शिफ्ट हो जाता है। फिर उसे गैंगस्टर स्ट्रीट में मिलता है और उससे और पिल्स मांगता है और उसे धमकी देता है कि मुझे पिल्स चाहिए वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। एडी कहता है कि मेरी डील फाइनल हो जाए फिर मैं इन सब मसलों से पैसों के जरिए निकल जाऊंगा क्योंकि पैसा हर मर्ज की दवा है। अगले दिन उसके पार्टनर की वाइफ आती है और कहती है कि मेरे हस्बैंड की तबीयत नहीं ठीक, अभी जब उसकी तबीयत ठीक होगी तब हम डील फाइनल कर सकेंगे, उससे पहले डील फाइनल नहीं हो सकती। एडी और कार्ल उससे कार तक छोड़ने आते हैं तो एडी को वही शख्स नजर आता है जो उसका पीछा करता रहता था, जिसका मतलब है कि उस बड़े आदमी का ड्राइवर था। कार्ल जल्दी से पुलिस स्टेशन जाता है जहाँ पर उसे विटनेस के सामने जाना पड़ता है। वो अपनी जैकेट उतार के जिसमें पिल्स थी लॉयर्स को दे देता है। फिर वो विटनेस रूम में जाता है लेकिन एडी को कोई भी नहीं पहचान पाता। फिर वो अपने लॉयर से अपनी जैकेट लेकर जल्दी से कार्ल के पास आता है तो कार्ल उस पर गुस्सा होता है कि तुम्हारी डील क्यों फाइनल नहीं हुई, क्यों तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो जो कि मुझे बताना चाहिए।
तब काल बाथरूम में जाता है ताकि पिल ले सके क्योंकि उसका सर दर्द हो रहा था, लेकिन उसकी जैकेट में तो पिल्स ही नहीं होती। वो बाहर आता है तो उसे पार्सल मिलता है जिसमें उसके बॉडीगार्ड्स के हाथ होते हैं। फिर वो घर जाता है और बहुत परेशान होता है कि अब क्या करे, जहाँ पर गैंगस्टर आता है जिसके साथ 2 और बॉडीगार्ड होते हैं। वो फिर से पिल्स लेने आया था जो कि एडी के पास नहीं थी। एडी को पता था कि पिल्स ना मिलने पर ये लोग उसे बहुत बेदर्दी की मौत मारेंगे, तो इससे अच्छा है कि वो बिल्डिंग से खुद ही कूद के सुसाइड कर ले, जैसा कि हमें मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया था। फिर उसे ख्याल आता है कि उसके कैन में तो एक पिल पड़ी है, अगर वो ले ले तो इनका मुकाबला कर सकता है। वो कैन ढूंढता है, तब गैंगस्टर अंदर आ जाता है। एडी को पिल मिल जाती है लेकिन वो पिल उसके हाथ से गिर के नीचे गुम हो जाती है। गैंगस्टर पिल से बनाया हुआ इंजेक्शन लेता है और उन लोगों को पिल ढूंढने पे लगा देता है। खुद वो इंजेक्शन लेता है और एडी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन एडी होशियारी से उसको चाकू मार के मार देता है। फिर उसे गैंगस्टर का ब्लड नजर आता है तो उसे ख्याल आता है कि इसने अभी अभी इंजेक्शन लिया है तो ये पिल का असर इसके ब्लड के अंदर होगा, जिसकी वजह से उसका ब्लड पीने लग जाता है। तब उसका दिमाग और जिस्म काम करना शुरू होता है। फिर वो बहुत मुश्किल से उन दोनों बॉडीगार्ड्स को मारता है और वहां से निकल जाता है। उसके बाद सीधा हॉस्पिटल जाता है जहाँ उसे पता लगता है कि उसका बिजनेस टाइकून डीलर अब मर चुका है। तो वो उस शख्स के पास जाता है जो उसका हमेशा पीछा करता था। वो उसे ही हायर कर लेता है ताकि वो उसकी मदद से अपनी पिल्स को वापस ले सके। वो उसे लेके अपने लॉयर के घर जाता है जिसने उसकी पिल्स ली थी और उसे मार मार के अपनी पिल्स भी ढूंढ लेता है। अब स्टोरी में हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ एडी को अपनी स्टॉक कंपनी में काम करते हुए देखा जाता है, जहाँ पे कार्ल उससे मिलने आता है। उसे धमकाता है कि मेरे लिए काम करो तो ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा क्योंकि मैंने तुम्हारी पिल्स बनाने वाली लैब को बंद कर दिया है। चलो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें लंच करवा के लाता हूँ। एडी उसके साथ बाहर आता है, जहाँ पे एडी उसके साथ चलता है तो बाहर आके वो कार्ल से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हारे बारे में कुछ सोचा नहीं था? तुम्हें हार्ट प्रॉब्लम है, मैं यहाँ से देख सकता हूँ। मैं अभी तुम्हारे एक पॉइंट पे प्रेशर डालूं तो तुम यहाँ पे मर सकते हो। तुम्हारे पीछे एक एक्सीडेंट होने वाला है। और फिर वहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता है। वो कहता है कि मैं सब ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ, तो तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हारा बंदोबस्त नहीं किया होगा? वो कार्ल को कार में बिठाता है और भेज देता है। फिर वो रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाता है जहाँ पे लिंडी उसका पहले ही वेट कर रही थी। फिर वो चाइनीज वेटर से चाइनीज वान में ऑर्डर देता है जिससे देख कर लिंडी फिर से इंप्रेस होती है, तो वो हंसने लग जाता है और यहाँ पे मूवी का एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल।